उस नारी की कहानी जिसने शूल को फूल बना दिया, उस नारी की कहानी जिसने कोयले को कोहिनूर बना दिया, उस सन्नारी की कहानी जिसने ज्वाला को ज्योति बना दिया, उस महान नारी की कहानी जिसने शबनम को मोती बना दिया। ऐसी महान नारी जिसको हुए हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी वो अपने चारित्र के माध्यम से जिंदा है। महारानी चेलना। पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए इस चेलना की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी की, राजा श्रेणिक के जीवन को हो राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना। जैन इतिहास के अंदर अनेक शीलवती नारी रत्नों का उल्लेख आता है। सती सुभद्रा, सती सीता, सती अंजना और 16 सतियों का तो वर्णन मुख्य रूप से आता है और 64 सतियों का वर्णन भी जैन साहित्य के अंदर बहुत विस्तार पूर्वक गया है। और ऐसी ही महान सती चेलना, और सती उसे कहते हैं जो सत्य को धारण करती है, जिसके अंदर पृथ्वी जैसी धीरता हो वो सती होती है। जो सागर की तरह गंभीर हो वो सती होती है। जो प्रकृति की तरह उदार हो वो सती होती है। सती जो अपने स्वभाव के अंदर रमण करती है, सती वो जो प्रभाव के अंदर रमण नहीं करती। उत्तरायण सूत्र के अंदर 22वें अध्ययन में सती राजमती के लिए आगमकारों ने बहुत सुंदर विशेषण दिए हैं। सुशीला, चारु प्रेक्षिणी, सर्व लक्षण संपन्ना। और सती के जीवन की विशेषता होती है, जीवन में चाहे कितने ही कष्ट आते हैं लेकिन वो अपने धर्म से रंश मात्र भी विचलित नहीं होती है। सती सुभद्रा का जीवन देखें, सासू ने कलंक लगाया, और ऐसी वो सन्नारी, लेकिन उस सन्नारी पर ससुराल वालों ने कलंक लगा दिया। लेकिन सुभद्रा परेशान नहीं है, क्योंकि उसको अपने धर्म पर विश्वास है।
उसे नवकार मंत्र पर विश्वास है। और देवयोग से चंपा नगरी के चारों दरवाजे बंद हो गए और घोषणा हुई कि इन दरवाजों को वो ही खोल सकता है, उसी के अंदर सामर्थ्य होगा जो पूर्ण रूप से सती सावित्री होगी। सबने कोशिश की, और शर्त भी बड़ी अजीब। पानी किसमें निकालना? चलनी में। और किससे बंधी हो? कुएं में से पानी निकालना है, कच्चे सूत से बंधी हुई। चलनी के अंदर पानी पॉसिबल? चलनी के अंदर पानी ठहरना पॉसिबल? लेकिन पॉसिबल हुआ या नहीं हुआ? सारे कोशिश करके हार गए। और उस समय सुभद्रा ने अपनी सासू से कहा, मैं प्रयास करती हूं। सासू ने कहा, रहने दे, तेरे लक्षणों का मुझे पता है। बहुत विनय किया, तब जाकर के इजाजत मिली। और सुभद्रा ने असंभव काम भी कर दिखाया, सिर्फ शील के प्रभाव से। उसे अपने धर्म पर इतनी श्रद्धा और नवकार मंत्र का वो प्रभाव, शील का प्रभाव, धर्म का प्रभाव, चलनी के अंदर भी पानी ठहर गया। वरना कच्चे सूत से बांध करके पानी निकालना और वो भी चलनी के अंदर ले जा करके उन दरवाजों पर छिड़कना असंभव। असंभव भी संभव हो जाता है जब हमारा आचरण 24 कैरेट का होता है। चेलना महाराजा चेटक की पुत्री है। चेटक राजा श्रावक है। और ऐसा श्रावक जो युद्ध भी करता है तो युद्ध करने से पहले उन शस्त्रों की परिलहना करता है, उनको पूंजता है। क्या वो श्रावक था? क्या चेटक राजा का धैर्य, पराक्रम, वीरता गजब की? ऐसा वीर, ऐसा धीर कि इंद्र से युद्ध करते हुए भी नहीं घबराया। शक्रेंद्र से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि उन युद्ध के अंदर, रथ मुसल संग्राम आदि के अंदर
देवता क्या, इंद्र, चम्रेंद्र भी आया, शक्रेंद्र भी आया युद्ध करने के लिए। दोनों कोणी के पूर्व जन्म के मित्र। कल बोला था अपने जीवन में कौन आते हैं, मदद करने वाले आते हैं या परेशान करने वाले आते हैं। दोनों कोणी को सहयोग देने के लिए शक्रेंद्र भी आया, चम्रेंद्र भी आया। अब देखो, एक तरफ कोणी का जो पक्ष है वो न्याय पक्ष नहीं है। चेटक न्याय के लिए युद्ध कर रहा है, कोणिक अन्याय से प्रेरित होकर के युद्ध कर रहा है। लेकिन देवता साथ किसका देते हैं? देवता किसके पक्ष में? इंद्र किसके पक्ष में? न्याय के पक्ष में इंद्र नहीं है, अन्याय के पक्ष में इंद्र खड़ा है। दो प्रसंग ऐसे, और वो ऐसे प्रसंग है जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। भरत बाहुबली के युद्ध के समय भी भरत जिस समय मुष्टि का बाहुबली पर प्रहार करता है तो देवता नहीं आते हैं, और जैसे ही बाहुबली भरत पर मुष्टि का प्रहार करने लगता है तो देवता आकर के हाथ पकड़ लेते हैं। तो इंद्र और इंद्र सम्यक भी होता है, अन्याय की तरफ से युद्ध करता है। कोणिक कहता है इंद्र से चेटक राजा को मारना है। इंद्र एक जवाब देता है, चेटक राजा श्रावक है, सधर्मी है, और सधर्मी को मैं मारता नहीं। तेरी रक्षा करूंगा लेकिन सधर्मी को मैं मारूंगा नहीं। ये संकल्प हो सकता है आपका? सधर्मी को, जो एक ही धर्म को मानने वाले हैं, एक ही परमात्मा को मानने वाले हैं, उनको मैं मारूंगा नहीं। हो सकता संकल्प? इंद्र कहता है कोणिक से, मैं भी भगवान महावीर का भक्त और राजा भी भगवान महावीर का भक्त है। हम सधर्मी हैं और सधर्मी को मैं मार नहीं सकता। सधर्मी की सहायता होनी चाहिए। सबसे पहले किसी की मदद करनी हो, सहायता करनी हो, वो सधर्मी हो, बाकी सब बाद में है। लेकिन वर्तमान के अंदर अपने भाइयों की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है कि कोई मुश्किल परिस्थितियों के अंदर है
किन्हीं मुश्किल घड़ियों के अंदर जी रहा है, बहुत कठिन परिस्थितियों के अंदर है, उसका सहयोग कर दूं, ये भावना है ही नहीं। दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों की सहायता भरपूर करते हैं, लेकिन अपने पड़ोस के अंदर है, अरे पड़ोस की बात तो जाने दो, अपना स्वयं का भाई है, उसकी भी मदद नहीं करते। स्वयं के भाई की मदद नहीं करते और पता नहीं कहां कहां जाकर के लाखों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, जबकि पहला लक्ष्य होना चाहिए स्वधर्मी सेवा का। कि मेरे अपने भाई जो एक धर्म को मानते हैं, एक परमात्मा के अनुयायी हैं, एक धर्म को जीते हैं, उनकी मदद करना। तो चेतना के चारित्र का पहला पड़ाव कम से कम अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर एक नजर दौड़ाओ कि किसी को जरूरत तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, किसी के लाभांतराय कर्म का उदय है, प्रयास बहुत कर रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। परिणाम स्वरूप घर की आर्थिक स्थिति उसकी बिगड़ गई है, बहुत खराब हालत में जी रहा है, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं करा पा रहा है, फीस भर पाने में असमर्थ है, क्या उस समय उसकी मदद कर सकते हो? अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, पुराने जमाने में श्रावक जब ये त्योहार आते थे, दीपावली आदि, एक खुशियों का त्योहार, और पता रहता था, क्योंकि स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं रहती है किसी की, और जब पता रहता था अमुक भाई इस समय बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो वो श्रावक मिठाई देने के बहाने लड्डू बनाते, लड्डू के अंदर चांदी के सिक्के आदि रखते, अन्य दूसरों के माध्यम से कि सीधे देंगे तो लेगा नहीं, अगले का भी स्वाभिमान है, किसी को पता भी नहीं लगे, और उस मिठाई के पैकेट के अंदर मिठाई देने के माध्यम से उसकी सहायता कर जाती है, अगले का भी स्वाभिमान बचा रहता। और वर्तमान में देख लो, 1-1 किलो का राशन देना है और कितने जगह फोटो खींच खींच करके उसका, तो ये स्वधर्मी सेवा हुई या स्वधर्मी का अपमान हुआ? ये स्वधर्मी की सेवा नहीं हुई है, इस स्वधर्मी का अपमान हो गया। भला आपका स्वधर्मी है और उसको इस प्रकार मारना बिल्कुल गलत है। इसलिए प्रयास करो, प्रभु कृपा से, पुण्य से अगर मिला हुआ है तो कम से कम इतना जरूर प्रयास करो, मेरे रिश्तेदारों में अगर कोई ऐसे विपिन अवस्था में हैं तो मैं बिना बताए उसकी मदद करूंगा।
और अगर ऐसे समय में मदद होती है तो बंधु, ये मदद कठिन समय के अंदर, जिस समय सारे दरवाजे बंद हैं, कोई मार्ग रास्ता दिख नहीं रहा है, उस समय भी वो मदद देने के लिए पहुंचता है। तो राजा चेटक दृढ़ धर्मा, जिसके लिए इंद्र कहता है, उसको मैं मार नहीं सकता। तेरी रक्षा करूंगा लेकिन उसको मारूंगा नहीं। अब देखो, स्वधर्मी है, बहुत खराब स्थिति के अंदर है, और आप यदि उसकी सहायता नहीं करते हो तो इनडायरेक्टली मारना ही तो हुआ। आपके पास है और आपका रिश्तेदार बहुत खराब हालत के अंदर, और आप देख रहे हो, जान रहे हो, और इसके बावजूद भी मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हो, ये मारना ही तो हुआ। तो सीखो, अन्यत्र करते हो बहुत बढ़िया बात है, अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन पहले अपने घर को संभालना चाहिए। अपने घर को संभाल पाते नहीं, इसलिए मजबूरी के कारण बहुत से ऐसे जैन परिवार हैं जिन्होंने अपने धर्म को चेंज कर लिया। तैयार बैठे हैं, कठिन परिस्थितियों के अंदर उनका सहयोग किया, उनकी मदद की, और वो जैन भाई सोचता है कि जिस बिरादरी में मैं रहता हूं, जिस समाज में रहता हूं, उन्होंने मेरी सहायता की नहीं और दूसरे लोगों ने मेरी मदद की है, तो ऐसी बिरादरी में रहकर के करना क्या। तो बहुत परिवार जिनको आप लोग संभाल नहीं पाए, और संभाल नहीं पाए इसलिए थे तो अपने, पराये हो गए। और ये बहुत खतरनाक है। रावण विभीषण को संभाल नहीं पाया, अपने भाई को संभाल नहीं पाया, और अपने भाई को संभाल नहीं पाया तो दूसरी तरफ हो गया। परिणाम स्वरूप खुद ही मरा रावण। रावण को मारने वाला कौन? विभीषण। और वो ही यदि संभाल लेता तो जरा चिंतन करें, कहीं अपनी स्थिति उस रावण के जैसी ना हो जाए, जो अपने ही भाई को संभाल नहीं पाया, परिणाम स्वरूप मरना पड़ा। कल्पना करें, विभीषण यदि रहस्य बताते नहीं श्री राम जी को, क्या होता? मौत का रहस्य किसने बताया? विभीषण नहीं बताया, इसीलिए विभीषण के लिए चलता है, घर का भेदी लंका ढाए। लंका को बर्बाद कराया तो रावण की नादानी ने।
रावण यदि अपने भाई को संभाल लेता तो राम को विजय पाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना होता। तो सबसे पहली जरूरत अपने ही भाइयों को संभालने की है। और प्रयास होना ही चाहिए कि मेरे संघ के अंतर्गत जितने भी परिवार मेरे संघ से जुड़े हुए हैं, अगर एक भी परिवार पर किसी भी तरीके का संकट आया है, कुछ भी बात हुई है, तो ये संघ उसके लिए सुरक्षा कवच बनेगा। और उसके लिए संघ के अंदर सहधर्मी फंड होना चाहिए और जरूरत के समय सहधर्मी भाइयों को सहायता पहुंचानी चाहिए और बिना प्रचार प्रसार के, पता ही ना लगे किसी को। तो राजा चेटक, जिसके लिए इंद्र मना करता है, मैं उसको मार नहीं सकता, लेकिन कौनिक तेरी रक्षा मैं जरूर करूंगा। और युद्ध होता है वो अलग बात है, लेकिन अपनी चर्चा चल रही है चेलना की, जो कि राजा चेटक की बेटी थी। और कैसे ये कथानक आगे बढ़ेगा समय अनुसार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी। तो प्रतिदिन पहले शुभ योग संग्रह का जिक्र और उसके अनंतर चेलना रानी की कथा लगातार आप लोगों के समक्ष आती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को यहाँ पर विराम दे रहे हैं।